सत्संग प्रवचन का नाम नहीं है। बहुत लोग सत्संग में जाते हैं और बैठ करके प्रवचन सुनते हैं और कहते हैं सत्संग करके आ गए। प्रवचन सुनने का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग के विषय में प्रवचन के माध्यम से बतलाया जाता है। ध्यान से आप लोग सुनिए। सत्संग के विषय में प्रवचन के माध्यम से बतलाया जाता है कि सत्संग कहते हैं किसको। गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, ना शतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का अस्तित्व नहीं होता, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। सत्य वस्तु त्रिकालाबाधित है और असत त्रिकाला बाधित नहीं है। उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है, झूठा है। ब्रह्म को ही सत्य कहा गया है। ब्रह्म को ही दूसरे शब्दों में परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को सत्य कहा गया है और इस संसार को असत्य कहा गया है, क्योंकि संसार में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, एक समान यह नहीं रहता है, एक तरह से नहीं रहता है। हम 14 इंद्रियों के द्वारा संसार को अच्छी तरह से देखें, इस संसार का अच्छी तरह से अनुभव करें, आपको अनुभव होगा, आपको दर्शन होगा कि यहां का कुछ भी स्थिर नहीं है। सब बदल रहा है, सब विनाश की ओर जा रहा है, सब परिवर्तित हो रहा है। पेड़ को देखें, वह भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, एक दिन सूख जाएगा। नदी को देखें, एक दिन उमड़ती हुई समुद्र की तरफ गतिमान होती रहती है, धीरे धीरे नदी का जल सूख जाता है। अपने शरीर को देखें, बढ़ता हुआ चला जा रहा है, एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा। एक घर को देखें, जिस समय से बनना शुरू होता है उसी समय से पुराना भी होता चला जाता है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। सबके पीछे काल लगा हुआ है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। लेकिन जिसकी सत्ता से,
जिसके आधार पर यह संसार उत्पन्न हो रहा है, पालित हो रहा है और विनाश की ओर जा रहा है, वह आधार स्वरूप जो परमात्मा है, वह स्थितिवान पदार्थ जो ब्रह्म है, वह नहीं बदलता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी अपरिवर्तनशील पदार्थ को सत्य कहते हैं और उसी के संग का नाम सत्संग है। अर्थात परमात्मा का संग हो जाए, इसी का नाम सत्संग है। परमात्मा का संग किसको होगा? परमात्मा का संग कौन करेगा? परमात्मा का दर्शन किसको होगा? परमात्मा से मिलन किसका होगा? मैंने प्रवचन के माध्यम से बहुत बार श्रोताओं को सुनाया है, राष्ट्रपति की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जो राष्ट्रपति के बराबर का ही कोई दूसरा लीडर होगा। प्रधानमंत्री की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जो उसी के टक्कर का लीडर होगा। मुख्यमंत्री की बराबरी में कौन बैठेगा? जो उसी स्तर का लीडर होगा। कलेक्टर की बराबरी में कौन बैठेगा? तो उसी के टक्कर का कोई ऑफिसर होगा। एसपी की बराबरी में कौन बैठेगा? जो उसी स्तर का कोई ऑफिसर होगा। ब्रह्म का दर्शन कौन करेगा? ब्रह्म का संग किसको होगा? ब्रह्म से मिलन किसका होगा? जो ब्रह्म के ही समान निर्मल होगा, जो ब्रह्म के ही समान निर्विकार होगा, जो ब्रह्म के ही समान पवित्र होगा, जो ब्रह्म के ही समान त्रिकालाबाधित तत्व होंगे, जो ब्रह्म के ही समान सूक्ष्म होंगे, जो ब्रह्म के ही समान इंद्रियातीत होंगे, जो ब्रह्म की ही तरह समग्र देहों से रहित होंगे, जो ब्रह्म के ही समान अति पवित्र होंगे। तो ब्रह्म के समान कौन? ब्रह्म के समान ब्रह्म ही है। उसी ब्रह्म का सूक्ष्मतम अंश, अभिन्नतम अंश यह जीवात्मा कहलाता है, यह आत्मा कहलाता है। हमारे गुरुदेव ने आत्मा और परमात्मा में इतना ही अंतर बतलाया है कि तुम अंशक मैं अंश हो। परमात्मा अंशी है और हम उनके अंश हैं। परमात्मा हमारे वंशी हैं, हम उनके वंश हैं। परमात्मा सूर्य है, हम उनकी किरण है। न्याय का एक सूत्र है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यदि आग नहीं हो तो धुआं हो नहीं सकती है। सूर्य यदि नहीं हो तो सूर्य की किरण नहीं हो सकती।
जल नहीं हो तो जल में तरंग नहीं हो सकता। उसी तरह से परमात्मा नहीं तो आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं। परमात्मा अस्तित्ववान पदार्थ है, इसीलिए उनका जो अभिन्नतम अंश है वह भी स्थितिवान पदार्थ है। आत्मा की भी स्थिति है और परमात्मा की भी स्थिति है। सूर्य की किरण जब भी विलीन होगी तो सूर्य में ही विलीन हो। लाख प्रयास कोई करे कि सूर्य की किरण को हम कैद कर लेंगे, कैद नहीं कर सकते। लाखों आवरण डालने के बावजूद भी सूर्य की किरण सूर्य में ही विलय प्राप्त होगी। उसी तरह से लाखों आवरणों से आवृत रहने पर भी यह परमात्मा का अभिन्नतम अंश आत्मा जो है वह परमात्मा में ही जाकर के विलय होगा। बीच में इसका अवरोध करने वाला कोई भी नहीं है। परमात्मा का अभिन्नतम अंश जो आत्मा है, एकमात्र यही परमात्मा का संग कर सकता है। पिता की संपदा पर यदि पहला किसी का अधिकार होता है तो पुत्र का होता है। उसी तरह से परमात्म दर्शन का यदि किसी को अधिकार है तो एकमात्र परमात्मा का अभिन्नतम अंश जो जीवात्मा है उसको। परमात्म दर्शन का अधिकार किसी भी इंद्रियों को नहीं है।